जान का खतरा है। ये लोग तो हमारे पिताजी के ऊपर ही लठ और ले लेके आ गए थे, तब हम लोग सब लोग मिलकर के घर पे हमला करने आए थे। वो तो बाय द वे हम थे उस वक्त, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए थे। हमने उसकी तहरीर भी दी थाने में, फिर उनको सुरक्षा दी गई थी तो प्रशासन। ये भूल जाएं इस तरह के काम करने, और पूरे गांव वालों को उलझा रखा है इन्होंने। नोएडा निवासी महिला ने अपने चचेरे भाइयों से अपनी जान को खतरा जताया है। इसके साथ ही फर्जी वसीयत तैयार कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने आरोप लगाया है। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नोएडा निवासी प्रीति ने बताया कि उनके पिता रिटायर्ड डीएसपी की पुश्तैनी 60 बीघा जमीन लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गांव में थी, जिसे उनके चचेरे भाइयों ने फर्जी वसीयत तैयार कर कब्जा कर लिया था। 2006 में उनके पिता द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। 2022 में पिता की मृत्यु के बाद भूमि पर उनका और उनकी बहन का अधिकार आ गया। वही दर्ज मुकदमे के बाद उनके चचेरे भाइयों की गिरफ्तारी हुई और प्रशासन ने उनकी भूमि उन्हें दिलवा दी। लेकिन अब एक बार फिर से वह उनकी भूमि को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि जब वह अपने भाइयों को ये सब करने से मना करते हैं तो वह जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला के अनुसार वह अब गांव में जाने से भी डर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। नाम प्रीति वर्मा है। अच्छा। हाँ जी। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? एसके वर्मा। ये जो छतर सिंह जी थे आपके क्या लगता है? बाबा जी थे मेरे। ठीक है। और जो ये जो रणवीर सिंह जी थे वो अब वो मेरे फादर। तो उनकी जमीन थी मुंडाखेड़ा में? जी जी जी। कौन उनके कब्जा रहा है? उनकी जमीन का उनके जीते जी उनके भतीजों ने प्रयास किया, वीर सिंह, सोम सिंह, अशोक सिंह, ठीक है। और अब भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। सोम सिंह और अशोक सिंह तो मर गए, हालांकि अशोक सिंह ने राइटिंग में लिख के दिया हुआ कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी उनकी वाइफ फिर से अपनी तरफ अब एप्लीकेशन दे रही हैं कि ये ज़मीन हमें वापस दी जाए। जो उनकी भतीजी है, उनकी वाइफ, अशोक की वाइफ। जो उनकी भतीजी की वाइफ। जी जी जी। और इनके बच्चे इसमें सोनू है, रामू है, अर्जुन है, अच्छा। ये सब इसी में लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। और बार बार जो है हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कभी इस खेत को उस जोतना, जमीन में किस किस का हिस्सा है वो? उस जमीन पे मेरा और मेरी बहन का है। अच्छा, दोनों को नहीं मिल रहा है? दोनों को नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी हमारा कब्जा तो हमारा ही है, हाँ। हम जोत रहे हैं। लेकिन इन लोगों की कोशिश रात दिन ये है, एक फिर से झूठी वसीयत इन्होंने करी है कि पूरी ज़मीन ही ले ली जाए वसीयत के थ्रू, झूठे, जिसका कि हमने फिर से डाला है कोर्ट में जो है। और तहसीलदार साहब ने हमें बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है, सीओ साहब ने भी। ले लेंगे कुछ पहले भी उन्होंने इस तरह से करा? हाँ जी हाँ जी। 2006 में पहले झूठी वसीयत की है, फिर उसके बाद मतलब ये चौथी बार की है। और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि दोबारा ये फिर से इस तरह की हरकत ना करें। जी जी। इनको बेल बेल पर निकला हुआ है वीर, इसको सज़ा हो चुकी है और वो क्रिमिनल केस अभी भी चल रहा है। अब हम यही चाहते हैं कि इनको सख्त सज़ा मिले, जिससे ये भूल जाएं इस तरह के काम करने, और पूरे गांव वालों को उलझा रखा है इन्होंने। शासन प्रशासन से हमने अपील की है, मिले हैं, सबने खैर हमें आश्वस्त किया है, जिसमें सीओ साहब हैं, माननीय एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सभी ने कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने खेत को जोतिए, कोई अगर आता है तो आप हमें बताइए। यानी कि आप जो ताऊ हैं के वो- लड़के, ताऊ के लड़के हैं। हाँ जी। और वो साथ में उनके जो बच्चे हैं। जी 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 ठीक है, आप उनकी बुआ लगी यानी कि? जी जी जी। बिल्कुल जान का खतरा है। ये लोग तो हमारे पिताजी के ऊपर ही लठ और ले लेके आ गए थे, तब हम लोग भागे। वो कहाँ पर है? दूसरी बहन मेरी गुड़गांव में, वो भी आई थी परसों, वो फिर चली गई, उसको कुछ अर्जेंट काम था। प्रताड़ित है? वो भी इसी तरह प्रताड़ित हैं। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन क्या बोलता है? अब वो कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो ज़मीन है आप जोतिए अपना, और ये लोग कुछ करते हैं तो हम आते हैं, हमें बताइए। हम करने का क्या मकसद था आपका? हाँ जी। प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद था? यही है कि लोगों को, औरों को भी होशियार करें, पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चले कि क्रिमिनल बुद्धि के लोग हैं ये, और किस तरह से ये लोग बार बार इसी काम को करते हैं। इसमें वीर सिंह है, मेन तो वीर सिंह है, इनके दो भाई तो ख़त्म ही हो चुके हैं, सोम सिंह और अशोक सिंह, और अब वो मेरे भतीजे लगे, जिसमें से एक का नाम अर्जुन है, दूसरा जो है वो है रामू है, सोनू है, ये लोग हैं, और मोनू है, वीर सिंह का लड़का मोनू है। ये सब इसी राह पे चल रहे हैं। इनको और दिन रात और कोई काम नहीं है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, झूठे कागजों को इधर से उधर चलाना, ये इनकी हरकत अच्छा, है। मतलब मेन मकसद ये है कि आज प्रेस करने का कि फिर से हमारे साथ फर्जीवाड़ा ना हो, जान माल की सुरक्षा की जाए, हमारे फर्जीवाड़ा ना हो फिर से। ये कौन हैं? ये मेरे पति हैं, हस्बैंड। हाँ जी। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? गुड़गांव भाई? नहीं, मैं नोएडा रहती हूँ, बहन मेरी गुड़गांव रहती है। प्रीति वर्मा मेरी पत्नी है। इनका मायका मुंडाखेड़ा खुर्द दिया
लक्सर तहसील में पड़ता है। और हम दोनों से परिवार नोएडा में रहते हैं, लेकिन इनकी वहाँ कृषि भूमि, इनकी और जो इन छोटी बहन वो गुड़गांव में रहती है, लेकिन इन दोनों की पैतृक संपत्ति है वहाँ, उसको कब्जाने का प्रयास किए जा रहे हैं इन्हीं के परिवार के लोगों द्वारा। कौन लोग हैं जो जब जैसे बता रहे हैं? उसमें मुख्य तो वीर सिंह है, और बाकी उनके वैसे 3 भाई थे, 2 भाइयों की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बच्चे हैं वो उनके साथ लगे हैं, मतलब कुल बता रही है चचेरे ताऊ के हाँ, वीर सिंह के एक वीर सिंह का खुद का अपना लड़का है, बाकी उसके भाइयों के बच्चे हैं, वो सब जवान हैं, तो वो सब इसी काम में लगे हैं। बल्कि अगर मांगे फिर आपकी क्या मांगे प्रशासन से? हमारी मांगी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, और प्रशासन खासतौर से तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि ये जो ज़मीन का प्रकरण है इसको थोड़ा बारीकी से देखें। प्रशासन के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? नहीं, हमको आश्वस्त किया गया है, हम सबसे मिले हैं, सीओ मैडम से मिले हैं हम लक्सर में हम एसडीएम साहब से भी आज मुलाकात हुई है, तहसीलदार साहब से हम लगातार मिल ही रहे हैं। ये सभी ने आश्वस्त किया है कि कोई हाँ बिल्कुल, हमने यही अपील की है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हम तो वैसे बाहर से आते जाते हैं, तो और हमें बीच में इन कारणों से आना जाना पड़ ही रहा है, तो कुछ भी वो हमें हमें हमला बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले मेरे फादर इन लॉ रणवीर सिंह जी जब जिंदा थे, उनके ऊपर भी ये सब लोग मिलकर के घर पे हमला करने आए थे। वो तो बाय द वे हम थे उस वक्त, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए थे। हमने उसकी तहरीर भी दी थाने में, फिर उनको सुरक्षा दी गई थी प्रशासन द्वारा। रिटायरमेंट के बाद वो 2000 करीब 20 साल मुंडा खेड़ा में ही रहे वो।